दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 16 अप्रैल 2024 में आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ। वीडियो भुगतान के प्रति है। भुगतान न होना समस्या है, देश की समस्या है और देश की सबसे बड़ी समस्या है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी भुगतान नहीं हो रहा और उसका खामियाजा निरंतर क्रमशः हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, एजेंट साथी हैं, उनको भोगना पड़ रहा है। और कहीं कहीं स्थितियां तो बहुत ही विषम परिस्थिति है। किस मोड़ पे है उनकी समस्याएं, ये बयान नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसलिए मैं साथियों सभी से कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा सुनें, ध्यानपूर्वक सुनें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का भी काम करें। भुगतान के प्रति कोई भी वीडियो बने, किसी का भी बने, वो काम आप लोग कर दिया करें जिससे कि देश के प्रत्येक नागरिक तक ये आवाज़ पहुँचे कि भुगतान नहीं हो रहा, भुगतान क्यों नहीं हो रहा, किसकी कमी है, ये सभी देशवासियों को पता चल सके। चूँकि हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, निरंतर प्रयास के बाद इतने कार्यक्रम किए गए जिले स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के, लेकिन किसी भी तरह की कोई उपलब्धि नहीं मिली है। और यहाँ तक वर्तमान सरकार से निवेदन भी किए गए, आरजू मिन्नत किया गया, धन्यवाद भी ज्ञापित किए गए, धन्यवाद भी डेली दिया जाता है, लेकिन उसका कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई परिणाम देखने को मिलता है तो वो हमारे संगठन की तरफ का मिलता है, ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार का मिलता है। जो संगठन ने किया है, तमाम जिलों में काउंटर खुले, आवेदन जमा हुए और चर्चा भी हुआ ढेर सारे अधिकारियों से क्रमशः, लेकिन नतीजा जीरो रहा। और सरकार ने जो कानून बनाया, बट एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इसको भी लेकर के तमाम धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे मुखिया ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया, सबने किया। इसका भी कोई मतलब नहीं रहा, कोई नतीजा नहीं। तो साथियों, कानून बना देना ये तो जो सरकार होती है वो बना ही लेती है, लेकिन कानून के तहत काम करना ये कोई कोई कर पाता है। और सरकार अगर चाह ले कि देश की समस्या है, जनता की समस्या है, हमारा देशवासी पीड़ित है, परेशान है, तो वो समस्या बिना किसी नियम कानून के भी सरकार उस समस्या से निजात दिलाती है। उसके ढेर सारे प्रमाण हैं, सब लोग जानते हैं। तमाम अनियमित भी काम कर दिया, इसका भी तमाम लोग जानते हैं। मैं खिलाफत नहीं करता। और इस समय आम चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ये पवित्र काम है, इसी से सरकारें बनती हैं, देश चलता है, देश का विकास होता है। इसके लिए भी मैं मतदान करूंगा और लोगों से कहूंगा कि इसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन हमारी जो भुगतान की समस्या है उसकी अवहेलना भी करनी चाहिए। और वो अवहेलना के पात्र जो सत्ता में होते हैं वही होते हैं। तमाम तरह से देखा गया, नेताओं की जो झूठी बातें तमाम तरह की आईं, वो सब केवल थोथे हैं, बेवकूफ़ बनाने के हैं, वोट लेने के हैं। लेकिन वोट तो कहीं ना कहीं देना है और वो दिया जाएगा। सत्ता पक्ष को ही हम करेंगे वोट। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, किसी को प्रेरित नहीं करता हूँ। लेकिन कानून बना करके भुगतान न देना, कंपनियों को बंद करके इन गरीब मजदूरों का, किसानों का पैसा फंसा देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है, न बहुत बड़ी बहादुरी है। भले ही पीठ थपथपाएं,
सत्ता के लोग, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। ये तो मैं तो ये जानता हूँ कि उसी पैसे से सरकार अपना खेल कर रही है, चाहे तमाम उसी पैसे से लोगों को लुभाने का काम कर रही है। उसके तमाम उदाहरण भी हैं। फ्री राशन देना, किसान सम्मान निधि देना, फ्री गैस देना, ये क्या है, कहाँ का है? कौन चीज़ की अलग से इनकम होती है कि इस विभाग से इनको इनकम होता है तो जनता को देते हैं? ये साफ जाहिर होता है कि उसी पैसे से पूरा खेल कर रहे हैं सरकार के लोग और अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन गरीब मजदूरों का जो पैसा, इनको भी 5 किलो राशन दे करके बहकाने का काम करते हैं। वो भी मजबूरी में ताली बजा देते हैं कि नहीं चलिए राशन तो फ्री मिलता है। इस तरह से वही कहावत है कि जनता का ही पैसा जनता में ही लुटाना, यानी वो एक पुराने लोगों ने कहा है कि जिसका सर उसी की टोपी, क्या ऐसे कुछ है कहावत, जिसकी टोपी उसी का सर। तो ये केवल भ्रमित करने के तमाशे हैं। अगर सरकार की नीयत साफ होती और जो कानून में अभी संकल्प पत्र में लोगों ने बताया कि वो ये कानून के बारे में दिया गया है, उसमें ये भी कानून आता है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, केवल घुमाने फिराने की बातें हैं, प्रलोभन देने की बातें, कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाने का रास्ता है। किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ होती और इन्होंने कानून बनाया था तो बर्ड्स एक्ट की इस चुनाव में तो चर्चा करते, भुगतान के प्रति भी तो चर्चा करते। और यहाँ तक ही नहीं, सत्ता पक्ष तो करता ही नहीं है, विपक्ष भी नहीं करता है, कोई दल नहीं करता है। इसलिए ये जितने भी दल हैं ये ठगों के ही हैं, ठगों की ही सरकार बनेगी, ये भी निश्चित है। लेकिन हमने बीड़ा उठाया है आंदोलन का, आंदोलन के माध्यम से भुगतान लेंगे। इसमें किसी की भाषा में, किसी के प्रवचन में किसी को प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया है अब जुलाई से ये हो जाएगा, अगस्त से ये हो जाएगा, फरवरी से ये हो जाएगा। इन सब में किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहें, एजेंट साथी खासकर, और तमाम जो संगठन आपको तमाम प्रलोभन दे रहे हैं, लुभावने वादे कर रहे हैं, ILPL निपोरा संठी की जो बात कर रहे हैं, कहीं से किसी का कोई भुगतान होने वाला नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर भुगतान होना है तो वो केवल है आंदोलन, और आंदोलन में जनमत की आवश्यकता होती है, जनबल की आवश्यकता होती है, बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इसको जुटा लेना है और चुनाव के बाद हम लोग इसको करेंगे। कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, कोई कुछ भी तर्कस फेंकता रहे, तमाम लुभावने वादे भी करते रहे, फ्लॉप करने के तमाम कोशिश भी लोग करेंगे, उन सब को नज़रअंदाज करते हुए आंदोलन तैयार करके भुगतान लेना है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक, चुनाव ख़त्म होगा, आंदोलन का टाइम आएगा, तमाम प्रवचन शुरू हो जाएंगे नेताओं के, संगठनों के भी। उन संगठनों से आपको सावधान रहना है। और संगठन वही दांव फेंकता है, संगठन के मुखिया वही दांव फेंकते हैं जिसमें उनके पास चंदा बराबर आता रहे और आप लोग घुट घुट करके मरते रहें। आपको तमाम तरह की घुट्टी पिलाते रहेंगे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपकी गारंटी है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको किसी भी के प्रवचन में नहीं पड़ना है, कुछ भी होने वाला नहीं है। मात्र केवल एक ही विकल्प है भुगतान का, वो है आंदोलन। और आंदोलन के लिए आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, बस इतना सा करना है। और हमारे साथी तैयारी शुरू कर दिया है, हमारे साथियों ने बराबर फ़ोन से कांटेक्ट में लगे हुए हैं। क्या करना है आपको अभी फ़िलहाल मात्र एक दूसरे को जगाना है, बताना है और तैयार करना है आंदोलन के लिए। बाकी आप सभी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन भी करना है और स्वेच्छा से मतदान भी करना है। ये भी पवित्र काम है, इसके बगैर भी हमारा आपका काम चलने वाला नहीं है। सरकार किसी की भी बने और किसी की भी रही हो, निश्चित रूप से
वो ठगों से ही बनती है और ठग ही चलाते हैं। ठगों के ही चंगुल में सरकार होती है। उनको केवल ये दांव फेंकना होता है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, गरीब जनता का खून चूस करके बने रहें, या गरीब जनता की मृत्यु हो जाए या घुट घुट करके मर जाए, इससे उनका कोई खास लेना देना नहीं होता है। उनको केवल दांव ये लगाना पड़ता है कि हम सत्ता में कैसे काबिज रहें। तो साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब हम भी दांव लगाएंगे कि हमारा भुगतान कैसे हो। भुगतान के लिए हमको तैयारी करनी है। ठग अपनी तैयारी करें और हम आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता जमाकर्ता साथी, अपने खून पसीने की कमाई को वापस मांग रहे हैं। हम कोई अनैतिक काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप सबको अपनी तैयारी करनी है। ठग अपनी तैयारी करें, हम आप अपनी तैयारी करें आंदोलन की। चुनाव के बाद आंदोलन करके भुगतान कराना है। इसमें किसी को कोई शक पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, न भ्रमित होने की आवश्यकता है। तमाम तरह के लोग वीडियो के माध्यम से प्रवचन सुनाएंगे। उन प्रवचनों पर अब किसी के झांसे में नहीं आना है। बेवकूफ़ बनते बनते स्थिति ये पैदा हो गई है कि हम लोग पहले ठगों ने ठगा है, आप सबको पता है। और ऐसी बुरी स्थिति में अब हमको आपको संगठन भी ठगने के लिए अपने अपने दांव पेंच खेल रहे हैं। उन दांव पेंच से भी आप सबको बचने की आवश्यकता है और मात्र केवल आंदोलन की तैयारी करना है। आंदोलन के लिए आपको सबको तैयार रहना है। इसके अलावा देश में अब कोई भी आरजो मिन्नत वाला विकल्प नहीं बचा है, केवल आंदोलन बचा है और इसी आंदोलन से सबका भुगतान होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये आप समझ लीजिए कि प्रचार प्रसार में अभी से लग जाइए और चुनाव खत्म होते हुए डेट की और प्लेस की घोषणा हो जाएगी। आप सबको उसमें पहुंचना है। धन्यवाद।